गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। We had started with mail merge in the last class. I told you we'd be doing one more question to understand how to link from an Excel database. In the last class, we created a database on our own through Word itself. This time, we'll do a question wherein we will create a database in Excel. So this is the question. Please take a picture of this question, everybody. Because I'll be sharing my Word and Excel screens. So please take a picture. So it says that we have to use mail merge to create a document in MS Word using same fonts, bold, italics, border, shading, etc. to be sent to the employees available in the database, that is in an Excel file. Develop an Excel file for the database and use the same for the purpose of mail merge. Then we are given a particular format. ठीक है, it says that we have to follow the same format. तो ये तो हमें आता है बनाना. अब जो क्वेश्चन में जो भी चीजें डबल ब्रैकेट्स में है ना, मतलब वो सारी हमारी मर्ज फील्ड्स हैं. ठीक है, मतलब हर एक की क्या है, ये पे स्लिप है, तो हर एक एम्प्लॉय की ये वाली डिटेल्स हैं जो कि डिफरेंट होंगी. ऑलराइट, तो जब हम इसे बनाएंगे तो ये डबल ब्रैकेट्स में जो भी चीजें हैं उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, वहां पे ब्लैंक छोड़ देंगे. जब हम बाद में इंसर्ट मर्ज फील्ड करके वहां पे वो सब लेकर आएंगे. ऑलराइट, so you have the question, now start making this format. Anushka, Yes, ma'am. Anushka 2596, Anushka Garg. Yes, ma'am. Did you not get the link to your mail? No, ma'am. So give me your ID, email ID. Anushka, tell me your email ID. So in the Office database, it's actually different. Anushka11 Fine, at the fine, rate fine. I gmail. got it. I got it. मैम मेरे को भी क्लासरूम का लिंक नहीं आया था। क्लासरूम का नहीं आया था, क्लासरूम का भी छोड़ दो, इनके पास तो क्लास का ही नहीं आया. रुक जाओ वेदांत क्लास. ठीक है। और एक और है, कौन है ये, एक मिनट. हाँ, सुमनदीप. सुमनदीप, Yes, ma'am. आपके पास भी क्लास का लिंक नहीं आया? No, ma'am. ले आईडी बोलो. Ma'am, Core Suman 1310 फॉर सुमन 13 आगे. at the rate gmail.com. ठीक है.
वो डॉक्यूमेंट सैलरी स्लिप का ये सब नॉर्मली लिखने के बाद इन सबको हम सेंटर लाइन, सब कुछ सेंटर लाइन है, नहीं नहीं, एक्स एंटरप्राइज एंड पे स्लिप ये दोनों सेंटर लाइन, देन सैलरी डिटेल्स सेंटर लाइन, after that we have our table, 2 rows and 6 columns. So insert table, 2 rows and 6 columns. Then we will change, we need some shading. Basic page here, HRA, total salary. किसी को कुछ डाउट हो, नहीं पता चल रहा क्या कैसे बनाना है, यू कैन आस्क मी. Okay, ma'am. खुशी 2768, खुशी हाँ जी बताइए, सबका बन गया ये? बन गया. डन, ओके. फिर हमें क्या करना है, मेल मर्ज स्टार्ट करना है, बट क्वेश्चन ने क्या बोला है, आना है. तो अब हम एक साथ में एक्सेल फाइल खोलेंगे.
एक्सेल फाइल कैसे, या तो वही स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके टाइप एक्सेल, या फिर डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके न्यू एक्सेल फाइल। जो भी फाइल आप खोलो, अगर डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके खोलो तो वो उसी टाइम पे आपसे उसका नेम मांगेगा, तो नेम में आप कुछ भी डाल देना, मेल मर्ज डाल देना, कुछ भी। अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करके फिर खोल रहे हो तो उस फाइल को सेव जरूर कर देना, मेल मर्ज या किसी भी नाम से, लोकेशन पता होनी चाहिए। अब अब क्या करना है, अब हमें एक्सेल में डेटाबेस बनाना है। तो जो हमें वर्ड में चीजें चाहिए, जो क्वेश्चन में डिटेल एक्सेल में हेडिंग देंगे, एंड मेक श्योर कि जो भी आपकी हेडिंग्स हैं वो फर्स्ट रो में होनी चाहिए। फर्स्ट रो में, वो कोई भी आप अगर रो ब्लैंक छोड़ दोगे तो उसे कंसिडर नहीं करेगा। मतलब वर्ड क्या करेगा, फर्स्ट रो में जो भी चीजें हैं उसे हेडिंग्स पिकअप करेगा, उसे वो मर्ज फील्ड्स कंसिडर करेगा। अगर आपने फर्स्ट रो ब्लैंक छोड़ दी तो मर्ज फील्ड में आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना, फर्स्ट सेल से स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट सेल से अब देख लो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले नेम ऑफ मंथ, नेक्स्ट सेल में डिपार्टमेंट, देन नेम ऑफ एम्प्लॉय, टीए, एचआरए, टोटल, टैक्स एंड नेट सैलरी। ठीक है, एक्सेल में ये सब करने के बाद fill in the details for at least 3 employees. सब मेरे साथ में ही है, किसी का कोई स्टेप मिस तो नहीं हुआ, सबने वर्ड में बना लिया फॉर्म। मैम, टेक्स्ट को फ्रंट पे कैसे लाएंगे, जो लास्ट स्टेप था? बॉक्स बनाया है, बॉक्स में उसी का जो नया एक टैब आ गया, रैप टेक्स्ट के साइड में एक ऑप्शन होता है सेंड बैकवर्ड्स, ब्रिंग टेक्स्ट टू फ्रंट करके ऑप्शन था। रैप टेक्स्ट के साइड में देखो, थोड़ा राइट साइड पे आती हूँ।
टोटल सैलरी क्या होगी, बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए टोटल, फिर उसमें से टैक्स को माइनस कर देंगे तो नेट सैलरी। If you've made the database, please save it. Please save the database and close it. Make the database in Excel, save it, close it. We'll now go back to Word. तो वो इसको पीछे लेकर जाने का ऑप्शन कहाँ से आया, फॉर्मेट पे जाके देखो, एक तो बाय डिफॉल्ट जो लाइन और अंदर कुछ नहीं ब्लैंक, तो वो वाला ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करके सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके बाद, हम फिर बता दीजिए एक बार पीछे लेकर जाने का ऑप्शन जो फॉर्मेट का बता रही थी अभी। ये जब हमने बॉक्स इंसर्ट किया तो ये ड्राइंग टूल्स में नया एक टैब बन गया ना, फॉर्मेट टैब। तो उस टैब में एक ऑप्शन है यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करो, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। तो ये बॉक्स जो है वो टेक्स्ट के पीछे चला गया, टेक्स्ट ऊपर आ गया। मैम डिजाइन और लेआउट वाला आ रहा है, फॉर्मेट का नहीं आ रहा। हमने क्या इंसर्ट, टेबल पे क्लिक नहीं करो, बॉक्स पे क्लिक करो। जो भी आपकी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगी आपके डॉक्यूमेंट में, उससे रिलेटेड टैब खुलेगा। आपने टेबल पे कहीं ना कहीं क्लिक किया होगा, तो टेबल वाले 2 टैब्स खुल रहे हैं आपके। बॉक्स को सिलेक्ट करो। क्या हो गया, बताओ येस और नो, पूछना है कुछ या आगे मेल मोड स्टार्ट करें हम? मैम आगे कर लो। क्या हुआ, अनन्या नहीं आ रहा? नहीं मैम। बॉक्स पे क्लिक किया तुमने, फॉर्मेट टैब ही नहीं आ रहा तुम्हारा। इंसर्ट करने लाइन पे क्लिक करो, 4 साइडेड जो एरो आता है ना, उस पे जब वो आ जाएगा तब आपका बॉक्स सिलेक्टेड होगा। देखो दिख रहा है मेरे में 4 साइडेड एरो, जब मैं उसकी शेप की लाइंस पे जब मैं लेकर जाऊंगी तब आता है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं मतलब दैट शेप इज सिलेक्टेड। अनन्या अभी भी नहीं आया? मैम ट्राइंग टू सेंड इट बैकवर्ड्स, फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है बट वो पीछे नहीं जा रहा। सेंड बैकवर्ड में वो थर्ड ऑप्शन है, सेंड बैकवर्ड के साइड में एरो है, उसमें थर्ड ऑप्शन है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, वो आ रहा है? हो गया मैम, थैंक यू। ओके, किसी और को पूछना है कुछ? सबका हो गया यहाँ तक? मैम 1 मिनट वेट कर लो।
मैम हाँ, मैम असाइनमेंट की डेडलाइन 6 है या फिर 7? हाँ एनीवे तुम सब 6 मान के चलो। 6 आ रही है मेरे पास तो। मैम। अच्छा मैम मेरे पास 7 दिखा रही थी वो। मेरे पास 6 और 13 यही है डेट्स। ठीक है मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो डिसाइड हुआ था कि जो ब्राउचर वाला डॉक्यूमेंट है उसकी 6th है ना ब्रोशर लास्ट डेट? हाँ जी मैम, उसकी 6th है ना लास्ट डेट? ब्रोशर नो, ब्रोशर वाले की 13th है लास्ट डेट। यही तो डिसाइड हुआ था। पहले टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की है 6th ऑफ सितंबर एंड देन क्रिएटिव वाले की 13 सितंबर। यही डिसाइड हुआ था ना? नो मैम मैम ये डिसाइड ये नहीं हुआ मेरे था को नो क्या? लगा मैम। कि 6th। क्या हुआ था? अच्छा बता दो। मैम जो मैम क्रिएटिव जो ब्राउचर वाली थी वो 6 सितंबर एंड जो वर्ड डॉक्यूमेंट थी वो 13 सितंबर। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट 13 थी। हाँ जी ठीक है, मैम। श्योर सब यही कह रहे हैं ना? यही थी। जी यस मैम। मैम। ठीक है, यस मैं मैम। क्लासरूम में चेंज कर दूंगी। ओके मैम। थैंक यू मैम। हम्म। हाँ जी बताओ, कुछ पूछना है एक्सेल में? नो मैम। बन गई दोनों फाइल्स अब सबकी? मेल मर्ज करें अब। निमिषा हो गया? यस मैम हो गया। मेल मर्ज के लिए मेलिंग्स, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, select the type of document, letters, starting document. We have to use the current document. Next is select recipients. This is the only step जहाँ पे थोड़ा difference है। यहाँ पे क्या करेंगे हम? Use an existing list। और use an existing list में नीचे ऑप्शन है browse। तो ये browse पे क्लिक करके use an existing list, browse, ब्राउज पे जहाँ पे तुमने सेव किया, मैंने डेस्कटॉप पे वो फाइल सेव की थी, डेस्कटॉप पे मेल मर्ज के नेम से मैंने सेव की थी। तो मैंने लोकेशन सिलेक्ट की, फाइल सिलेक्ट की एंड देन आई क्लिक्ड ओके। फिर मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आया। इस डायलॉग बॉक्स में देखो नीचे क्या लिखा है, फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेन्स कॉलम हेडर्स। तभी मैं बोल रही थी कि हम इसको ये बोलेंगे कि फर्स्ट रो में हमारे कॉलम हेडर्स है, इसलिए फर्स्ट को ब्लैंक मत छोड़ना। देन क्लिक ओके। उसने हमें लिस्ट दिखा दी यहाँ पे। ऑल राइट, क्लिक ओके, क्लिक ओके। तब भी कोई चेंज करने हैं तो भी आप यहाँ से भी कर सकते हो, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में जाके इस डायलॉग बॉक्स में नीचे है डेटा सोर्स, मेल मर्ज पे क्लिक करो, फिर उसको एडिट। वो फाइल शायद खुली हुई है मेरी। तो वो फाइल पहले क्लोज करनी पड़ेगी। क्लोज करने के बाद सिलेक्ट एंड देन एडिट। एडिट करते ही मेरे पास आ गई डिटेल्स। आई कैन चेंज देम इफ आई वांट टू। ठीक है, डन। इसके बाद क्या करना है हमें?
राइट योर लेटर, वी हैव ऑलरेडी रिटन। अच्छा, राइटिंग के बाद हमें इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ के बाद फर्स्ट नेम ऑफ मंथ, डिपार्टमेंट के बाद डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई आईडी के बाद एम्प्लॉई आईडी। जहां जहां हमें चाहिए पे जाके एक एक फील्ड हम इंसर्ट कर लेते हैं। हाँ जी, डन। तो रिव्यू करके देख लो, रिव्यू रिजल्ट एरो से देख लो, आपके सारे जो रेसिपिएंट्स हैं वो सब दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। दैट्स इट, हो गया। रिमेंबर फिनिश मर्ज नहीं करना है। हो गया सबका? किसी को डाउट कुछ? रिव्यू रिजल्ट। हो गया सबका? मेल मर्ज में आ गए। वर्ड से भी हम कर सकते हैं, एक्सेल से भी कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट रूल्स में हमने इफ देन एल्स रूल किया था। को मेल मर्ज में कुछ डाउट? नो? देन दिस विल बी योर थर्ड असाइनमेंट। मेल मर्ज किसी भी चीज का आप बना सकते हैं जो आपका मन करे, ठीक है? तो इसमें कोई ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे को आपको सिर्फ मेल मर्ज स्किल्स टेस्ट करनी है, ओके? तो प्लेन सिंपल एप्लीकेशन और एनीथिंग सब बच्चों का सेम होता है, या कॉलेज से रिजल्ट सबका जाना है, या कोई एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट सबको जाना है, या टेलीफोन का बिल, कुछ भी जिसका फॉर्मेट सेम होता है, जो मल्टीपल लोगों को मेल करना होता है, जो आपका मन करे। सिंस ये मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ तो सबका अलग अलग होना चाहिए। नीडलेस टू से अगर दो लोगों का सेम हुआ तो दे मस्ट हैव कॉपीड और वन पर्सन। एक्सेल वाला बनाना है, वर्ड वाला बनाना है? हाँ जी, एक्सेल वाला बनाना है, वर्ड वाला? एज यू विश। both the files together and then you have to upload both the files on Classroom. Both the files मतलब एक डेटाबेस वाली फाइल और एक वर्ड की फाइल। अगर वर्ड में भी बनाते हो तो भी डेटाबेस बना के सेव करते हैं, तो उसे डेस्कटॉप पे सेव करना, उस फाइल को और वर्ड फाइल दोनों को। हाँ बोलो पुनीत, कुछ पूछना है?
नो मैम, यही तो पूछ रहा था। ठीक है, किसी को डाउट इस असाइनमेंट में? मैम कब सबमिट करना है ये वाला? आप बताओ कब करोगे? मैम जब आप बोले तब। मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ ताकि बाद में मुझे ये ना बोला जाए मैम बहुत सारे असाइनमेंट होगा, मेरे पास टाइम नहीं था, हम बहुत जल्दी जल्दी कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोग बोलो जब चाहिए, जितना टाइम चाहिए, बट उसके बाद अगर आप लोग डिले करते हो तो हर दिन डिले का 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। तो इसीलिए पहले ही बता दो। मैम 25। 13 के बाद सीधा 25। एक 25 क्या है? एक मिनट। मैम सितंबर। अरे आई मीन डे क्या है? सैटरडे है, नॉट सैटरडे। 24 मैम। 24 नहीं, मंडे ही सिलेक्ट करो ताकि मुझे वाइवा लेना हो तो मैं वीक में, पूरे वीक में ले सकूं। 20 मैम। मेल मर्ज, दिस वन माइट बी जस्ट फॉर 5 मार्क्स क्योंकि दिस इज वे टू इजी। एग्जाम में भी 5 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आता है। हाँ, अब बोलो किसी साइड किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। कल की क्लास से पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। अपनी अटेंडेंस आंसर करो। हर्ष, यस मैम। 2108 अनुष्का, यस मैम। बासु। यस मैम। बासु तुम्हारे पास लिंक नहीं आया क्लास का? मैम मेरी ना मेल मैम रॉन्ग, मैंने कॉलेज में पहले भी ठीक कराया था लेकिन वो हो नहीं पाया अभी तक। बताओ, मुझे बताओ। मैम maggosangeeta@gmail.com। MAGGOSA GGO हाँ EE हाँ @gmail.com। .com। यस मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। श्रेया यादव, आलिया, करण, नाम ओके निमिषा, करण, सागर, आयुषी सक्सेना, प्रेजेंट मैम। जैनब। यस मैम। जैनब लास्ट क्लास में नहीं आई थी तुम? मेल मोड हाँ समझ में आया फिर? मैम। हाँ मैं लास्ट क्लास मिस कर दी थी मैम। मेल मोड समझ आ गया फिर? नो मैम। नहीं समझ में आया? उसके बाद तुम रुको। श्रेयांश, कार्तिक, प्रेजेंट मैम। पंकज, तनुष, रिधम, शुभ, यस मैम। यस मैम। शुभ, यस मैम। निपुण, प्रेजेंट मैम। मधुर, प्रेजेंट मैम। दीपक। यस मैम। दीपक रोल नंबर 2478। यस मैम।
ठीक है, पीयूष मिश्रा, Yes, ma'am. रोहित, रोहित Present, गुप्ता, ma'am. ध्रुवित, Present, ma'am. वेदांत, Present. Present, ma'am. हार्दिक, Present, ma'am. मल्लिका, Present, ma'am. आशीष, विनीत, Present, ma'am. अभिषेक, Yes, ma'am. अभिषेक गौतम, राइट, Yes, ma'am. मयंक, Present, ma'am. ताजिया, Present, ma'am. ताजिया, मयंक, क्या हो रही है? ताजिया, Present, ma'am. योगेश, इरफान, Present, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. योगेश और कौन है? रमनदीप, सिमरन, आदित्य, Present, ma'am. अनुज, Present, ma'am. तंजीम, Present, ma'am. ममता, भव्य, Present, ma'am. रचित गुप्ता, खुशी भारद्वाज, पांशु, निखिल, अनमोल, Yes, ma'am. Ma'am. अनमोल, निखिल एंड अनमोल बोथ, ओके, रूपल भट्ट, सुमनदीप कौर, Present, ma'am. आपने मेरा नाम नहीं लिया। आदित्य 2702, Yes, ma'am. Ma'am, mic wasn't working. मैम आपने Okay, मेरा नाम भी आदित्य। नहीं लिया। अंशुल 2721, Yes, ma'am. ओके, था तो वहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो पाता था, इसलिए आज से स्टार्ट किया। अब आपसे आज से रेगुलर होने वाले हो तुम? यस मैम। ओके, बहुत सारे 3 असाइनमेंट्स मिल गए हैं, कुछ हेल्प? और बोलो, अभी किसने और बोला था अटेंडेंस? केशव 2723, ओके, तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्लास में? नहीं मैम, थर्ड क्लास है मेरी, 25th और 26th की भी लगाई थी पर अटेंडेंस से पहले चला गया था। ठीक है, मतलब नहीं अटेंड किया आपने, ओके, और बोलो। मैम 2911 2911, ओके, 2763 अभिषेक। तो तुम लोगों ने सबने अपने नाम पे आंसर किया क्यों नहीं? ओके, डन, रूपल, अभिषेक। Those who have some doubt, see you people tomorrow. कल हम पावर पॉइंट सीखेंगे, कल से। हाँ, अब बताओ किस किस को डाउट है? किसमें मैम? ये वर्ड में, MS वर्ड में कहीं पे भी किसी को कुछ डाउट है? एक्सक्यूज मी मैम। या मैम आज का आज आप रिपीट कर देंगे? मैंने 6 o'clock ज्वाइन किया था, जो कि मेरे यहाँ पे नेटवर्क इशू था, तो सो दैट्स व्हाई आई जॉइंड एट 6. So did you attend yesterday's class? yes Harsh? ma'am, yes ma'am, I mean Friday's class. yes ma'am, I've attended all, but today I've joined at ठीक है, 6. ओके, जस्ट लिसन टू मी। आपको मेल मर्ज आता है? yes ma'am, जो लास्ट क्लास में कराया Yes, था, ma'am. आता है ना? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तब लास्ट क्लास में हमने ना वर्ड में बनाया डॉक्यूमेंट, फिर वर्ड में ही हमने मेलिंग से स्टार्ट किया, स्टार्ट मेल मर्ज पे गए, मेल मर्ज विजार्ड आया, ठीक है, पे पहुंचे थे, तो हमने क्या किया था, टाइप
कि हमने क्रिएट किया था, फिर हमने न्यू लिस्ट एक क्रिएट कर दी थी, राइट? दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास. टुडे आई टॉट यू कि अगर हमारे पास एक्सेल में डेटाबेस हो तब हम क्या कर सकते हैं. तो इसके लिए एक नया क्वेश्चन दिया जिसमें ये जो है ना, देखो एक मिनट. देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, cell and then use mail. ठीक है, तो ये फॉर्मेट हमें क्वेश्चन में दिया है. पहले तो हमने ये एज इट इज कॉपी कर लिया. जो भी चीजें डबल ब्रैकेट्स में होती है क्वेश्चन में, डबल ब्रैकेट्स मतलब वो मर्ज फील्ड है, तो उनकी जगह ब्लैंक छोड़ दिया, कुछ नहीं लिखा था. ओरिजिनली कुछ नहीं लिखा था. ठीक है हर्ष, क्वेश्चन की फोटो क्लिक कर लो. यस आई हैव क्लिक्ड. मैम पूरा एज इट इज बना. हाँ, जो पहला असाइनमेंट है मैम क्रिएटिव वाला, उसमें मैम अगर कोई पोस्टर या फिर इनविटेशन बनाएंगे वो तो एक ही पेज का होगा ना? हाँ हाँ, पहला असाइनमेंट है ही एक पेज का, एक से ज्यादा करना ही नहीं किसी को भी. ठीक है मैम. हाँ जी. डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें हमें कैसे पता लगेगा कि हमने एक्स्ट्रा एंटर डाल दिया या एक्स्ट्रा स्पेस? जब आप कर रहे हो तभी आपने डाला है कि नहीं डाला है, उससे पता चलेगा. आपको स्पेस बार यूज नहीं करना, आपको एंटर यूज नहीं करना है हर जगह. ओके, मतलब पेज ब्रेक या ब्लैंक ऐसे कह रहे हो आप? हाँ. ओके. मैम आपने बोला तब आप मुझे भी समझा देंगी, मतलब शॉर्ट में जो मैंने मिस करी थी फ्राइडे वाली क्लास. हाँ, बता रही हूँ. मैम जो आपने अभी कहा था एक बार रिपीट करना. क्या? स्पेसिंग के लिए. समझ नहीं आ रहा, किसके लिए? स्पेसिंग मैम, अनुष्का's क्वेश्चन. अनुष्का's क्वेश्चन. अनुष्का आस्क मी कि पता कैसे चलेगा हमने एंटर ज्यादा तो नहीं कर दिया, स्पेस ज्यादा तो नहीं छोड़ दी. आई वाज सेइंग कि आपको नेसेसरी ऐसा नहीं पहुंच रहे हो, ऐसा नहीं करना है. अगर नेक्स्ट पेज पे जा रहे हो तो उसके लिए आपको पेज ब्रेक या फिर ब्लैंक पेज यूज करना ही करना है. ठीक है मैम आपने बोला भी था आप नंबर काट लेंगे अगर हम लोग एंटर कर चले गए नीचे. हाँ, राइट. सिमिलरली ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आपको इंडेंट करना है, जैसे हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स आपको पेज के मिडिल में लानी है ना, तो आपको वो अलाइनमेंट से सेट करना है. आपको ऐसा नहीं है स्पेस या टैब प्रेस कर करके आप वहां तक जा रहे हो. ठीक है. मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में ये जो इंडेंट वाला है ट्रायंगल और रेक्टेंगल से होता है, ये बाहर नहीं आ रहा वहाँ पे. व्यू टैब पे जाओ, व्यू टैब पे जाके रूलर का ऑप्शन होगा. ओके. हाँ मैम, मेरे में भी रूलर नहीं आ रहा. थैंक यू मैम. व्यू पे जाके रूलर को टिक कर दो. कहाँ पर? व्यू टैब, रूलर को टिक कर. थैंक यू मैम. मैम आप असाइनमेंट थर्ड के बारे में बता सकते हैं थोड़ा? मैं था नहीं ना, 6 ज्वाइन किया. असाइनमेंट डॉक्यूमेंट जहाँ पे मेल मर्ज की जरूरत हो सकती है. किसमें हो सकती है? जैसे कॉलेज से अगर रिजल्ट जा रहा है या कॉलेज से सब बच्चों की कंप्लेंट जा रही है कि आप सबने क्लासेस बहुत मिस की है, तो अगर मतलब एनी कुछ भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक से ज्यादा लोगों को आपको कुछ भेजना है, टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, एनीथिंग, यू कैन मेक एनीथिंग. बस एक पेज का वो डॉक्यूमेंट बनाओ, उसमें वो क्लासरूम पे अपलोड करो. 2 फाइल्स आप क्लासरूम पे अपलोड करो, एक तो वर्ड वाली और एक दूसरी वाली एक्सेल पे हो चाहे वो वर्ड पे हो. ऑलराइट. ओके मैम मुझे एक बार समझा दिए, फ्राइडे वाले शॉर्ट में समझा दिए. हाँ, देखो मेल मर्ज में क्या होता है जैनब कि ना, हम
एक मिनट रुको यार, पहले मैं ये वाला समझा रही थी हर्ष को। हर्ष तुम्हें समझ में आ गया आज वाला? मैम आपने वही बताया कि जो हमारे पास अगर डिटेल्स पहले से हो एक्सेल फाइल के अंदर तो क्या करना है मैम, उसके एग्जिस्टिंग फाइल में जाके हमें उसको सिलेक्ट करना है सिंपली, हाँ हाँ क्रिएट बस। करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बस। ओके और एक्सेल फाइल में बस हमें अलग से सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी और हेडिंग्स जो है वो फर्स्ट रो में होनी चाहिए, बस इन सब का ध्यान रखना है। ओके मैंने वर्ड डॉक हाँ एक नहीं, एक मिनट रुको, पहले औरों के डाउट भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें बहुत सारे लोगों को भेजना है, हम एक बार बनाते हैं और उसको उन सारे लोगों के डेटाबेस से लिंक कर देते हैं। डेटाबेस क्या होता है? जो सेट ऑफ डेटा, तो उन सारे लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे इसमें क्या क्या है, इस वाले में एम्प्लॉय का नेम, मंथ ऑफ सैलरी, हर एक एम्प्लॉय की अलग बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, तो मतलब हमने एम्प्लॉयज का एक डेटाबेस बना दिया एक्सेल में। चाहे हम वो एक्सेल में बनाएं, चाहे हम वाया वर्ड बनाएं, वो हमारी मर्जी है, या अब क्वेश्चन में दिया है तो वो क्वेश्चन की मर्जी है। वो डेटाबेस बना के यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उन दोनों को लिंक कर देते हैं। बेस में लोग होते हैं, हम उतने रिजल्ट हमें दिख जाएंगे। ऑलराइट, तो अगर हमें प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, सारे उनको प्रिंट कर लेंगे। ओके मैम, आई गॉट इट। करना तुम्हें आ गया, आज की क्लास से करना तो आ ही गया एक्सेल से। हाँ, वर्ड जी के लिए क्या करते हैं, वर्ड में जाके स्टार्ट मेल मर्ज, मेलिंग, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, देन अपना यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट में लिखा यूज हमारे पास है जो चेंज हमें करना है। अगर हम एक्सेल पे यूज कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट और ब्राउज करके उसकी लोकेशन दे देते हैं। अगर हमें खुद बनानी है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं टाइप अ न्यू लिस्ट। टाइप अ न्यू लिस्ट पे जाके क्रिएट, टाइप अ न्यू लिस्ट पे जाके क्रिएट, एंड देन कस्टमाइज कॉलम्स। कस्टमाइज कॉलम से यहाँ पे जो जो हमें चाहिए हम वो रखते हैं, जो नहीं चाहिए उन्हें डिलीट कर देते हैं। कुछ को रीनेम भी करके हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इस वाले में हमें क्या चाहिए, हमें टाइटल नहीं चाहिए तो उसे रीनेम करके एम्प्लॉय नेम कर सकते हैं। एंड सो ऑन। तो जितनी फील्ड्स हमें चाहिए उनको रीनेम करके जो आपको चाहिए वो रखो, एक्स्ट्रा वालियों को डिलीट कर दो। देन क्लिक ओके। यहाँ पे फिल इन द डिटेल्स फिल करके ओके करोगे आप। ओके करके वो सेव करने को बोलेगा, तो इसे डेस्कटॉप पे सेव करना है। बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट्स में जाके माय डेटा सोर्सेस पे सेव हो रहा है, बट आपको डेस्कटॉप पे करना है। ठीक है मैम, समझ आ गया। उसके बाद वही जहाँ जहाँ पे हमें पे हम लेकर आ जाएंगे फील्ड्स, हाँ मैम। देन प्रीव्यू रिजल्ट। और बोलो, किसी और को डाउट है कुछ? अभी एक कोई दिखाने वाला है, उससे पता चल जाएगा। हाँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब बताओ कौन दिखा रहा था अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट? हर्ष दिखा रहा है ना? यस मैम। दिखाओ। हाँ दिखाओ। शो हो रहा है? हाँ हाँ। यस मैम। साइबर क्राइम। मैम ये थीम से लिया था ये। दिख रहा है, चलते जाओ बस।
और मैम यहाँ पे ये फुटर है मैम, ये फुटर नहीं है, नहीं मैम, ये वाला इसके नीचे टैब है, फुटर है हाँ एंड पेज नंबर है। हाँ जी मैम, हेडर पेज नंबर है हाँ और ये नीचे करो, स्क्रॉल करते जाओ, मेरे को दिख रहा है, बस स्क्रॉल करते जाओ, बताओ मत, फटाफट। सी डिफाइनिंग साइबर क्राइम, ऊपर करो, हाँ जी नीचे करो, साइबर क्राइम का फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, दोनों के बीच में स्पेस, क्लिक करो वहाँ पे, नेटवर्क्स के नीचे क्लिक करो, मैम किसके नीचे? नेटवर्क्स के नीचे, आई मीन फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के बीच में, हाँ हाँ स्पेस दिए, मैंने बोला था ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फॉर्मेटिंग में मैंने बोला था अगर आपको लाइंस के बीच में या पैराग्राफ्स के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो आप पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन यूज करोगे, आप ये लाइन एंटर करके एक ब्लैंक लाइन नहीं छोड़ोगे। ओके मैम, ठीक है, चेंज ऊपर कर दूंगा। पैराग्राफ टैब पे जाओ, यहाँ पैराग्राफ ग्रुप पे, सॉरी होम टैब पे पैराग्राफ ग्रुप पे, हाँ इधर साइड में इस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो स्पेसिंग के ऑप्शंस आ गए ना, बिफोर और आफ्टर, स्पेसिंग है, लाइन की स्पेसिंग है, जो करनी है आपको यहाँ से चेंज करोगे आप ऐसे। ओके मैम, ठीक है, कैंसिल करो, एक बार में ना कंट्रोल ए करके पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके उसकी स्पेसिंग सेट कर देना। ओके अब नीचे करो, नीचे जाओ क्विकली, हाँ देखो हर जगह स्पेसिंग का इशू है। मैम यहाँ पे तो मैंने किया था, जैसे ये हाउ साइबर क्राइम्स वर्क के और क्या साइबर क्राइम के बीच में मेरे इंडेक्स पैराग्राफ 2-3 लाइंस हैं, ये क्यों है, क्यों छोड़ी है, मैंने बोला ना बिल्कुल फॉर्मल डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर करो, पेज के स्टार्टिंग में भी लाइन में गैप है, क्यों है वो, ऊपर करो और थोड़ा स्क्रॉल करो ऊपर, हाँ यहाँ पे जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के ऊपर साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी वाला पैराग्राफ के ऊपर भी थोड़ी स्पेस तुमने एक्स्ट्रा छोड़ी हुई है। ये डिजाइन टैब साइबर क्राइम सी पे क्लिक करो, साइबर क्राइम से पहले सी पे क्लिक करो, हाँ सी से पहले क्लिक करो, यस मैम, बैक स्पेस करो, हुई ना, एक्स्ट्रा लाइन क्यों थी, एक्स्ट्रा लाइन नहीं चाहिए, बिल्कुल फॉर्मल, अगर आपको कहीं पे सबमिट करना है तो ऐसे हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी स्पेस नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, नीचे करो, हाँ नीचे करो, करते जाओ, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, अच्छा ये उससे यूज किया है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 यूज किया है, ये हेडिंग 1 एंड ये हेडिंग 2 के अंदर है, हम यहाँ पे आ जाए। बट वही इसके बीच में साइबर एक्सटॉर्शन और फर्स्ट पैराग्राफ के बीच में लाइन एक्स्ट्रा क्यों है, नीचे जाओ, नीचे जाओ। अच्छा ये तुम रुको, थोड़ा ऊपर करो, ये तुम ध्यान देना, मेरे को अभी यहाँ पे मैंने क्लियरली ध्यान नहीं दिया है, जब मिलेगा मैं डाउनलोड करके देखूंगी। बुलेट्स के जो इंडेंट है हर जगह पूरे डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए, तुमने ऊपर भी बुलेट्स यूज किए हैं तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे गैप ज्यादा हो यहाँ पे गैप कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर जगह का गैप इक्वल होना चाहिए, तुम एक बार खुद चेक कर लेना। इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में नहीं, मार्जिन और बुलेट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उन दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं इंडेंट। अच्छा ओके मैम, इंडेंट्स चेक करना। मतलब ऑल द नंबर्स भी डाले हैं, तो अब नंबर्स भी चेक करना कि उतनी स्पेसिंग से स्टार्ट हो रहे हैं ना जो ऊपर बुलेट स्टार्ट हो रहे हैं। बस इतना ही है, otherwise it's good, otherwise it's good, थोड़ी बहुत जो चेंजेस बताई हैं वो करना।
हो गया अब, या किसी को कुछ और पूछना है? मैम मैं अपना वो ब्रोचर दिखा सकता हूँ, मैंने बना लिया। ब्रोशर दिखाओ। यस मैम। If you don't have any doubt, you can leave. हाँ मधुर, दिखने में अच्छा लग रहा है, बट Yes, वाइवा ma'am. में आपसे सब पूछूंगी मैं कि सब कैसे कहाँ कैसे भी क्लास है। उस टाइम पे फ्री नहीं हूँ, सो पूरा वीक तुम बिजी हो? मैम एक्चुअली मेरे पास लैपटॉप नहीं रहेगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पूरा वीक? यस मैम, तो मैंने सोचा था कि मैं आपको आज दिखा देता। आज तो नहीं। यस मैम, एनी टाइम बिफोर 4 September. That means within this week itself, na? Yes, So ma'am. I'll probably have a separate class at 12:30 for doubt. Somebody was asking me कि मैम doubt थोड़े solve कर दो, so I'll inform in class Okay मैम। tomorrow या जब भी वो लूंगी मैं, तब तुम अपने दिखा देना। ओके मैम, मैं दोनों असाइनमेंट दिखा दूंगा, तीनों दिखा दूंगा एक्चुअली मैं। हाँ डन, क्योंकि सी अभी मेरे को सब सही लग रहा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ये, बट आई हैव Yes, टू ma'am. इंश्योर कि ये कहीं से कॉपीड नहीं है। हाँ मैम, ठीक है। ठीक है, so I'll ask you everything. और मैम मैं अभी गूगल उसमें आपके क्लास Any other doubt किसी को कुछ और दिखाना है, और shall we end the class? Actually, I didn't get the Google हाँ जी, Classroom. हाँ मैम जी। क्लास की लिंक नहीं मिली मुझे अभी तक। विनीत, अपना आईडी बोलो। विनीत कुमार 691 69175 है ना, यही है ना? यस मैम, यस मैम। तो ये मेरी तरफ से तो गया हुआ है। मैम मुझे भी नहीं मिली है। स्पैम चेक कर लूंगा। हाँ प्लीज सब लोग अपना स्पैम भी चेक करो। तुमने बोला है तो मैं एक बार फिर से, विनीत कुमार 69175 हाँ बोलो। मधुर जैन 741 मधुर जैन 741 @gmail.com। Done. I'll send you both again. Now thank you. See you people tomorrow. ओके मैम। थैंक यू मैम।